नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रीट भर्ती 2021 का जो परिणाम है वो कल सुबह आ चुका है और आप सभी ने अपना अपना परिणाम देख लिया होगा। लेकिन मित्रों, जैसे ही ये रिज़ल्ट आया उसके बाद काफ़ी जो सवाल हैं वो सभी के दिमाग में चल रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो है। इसमें लास्ट तक बनी रहिएगा बिना स्किप किए। देखिए मित्रों, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है, जैसे ही आपने देखा होगा कि जैसे ही रिजल्ट जारी किया गया तो उसके बाद जो एक लिस्ट सामने निकल कर आ रही है टॉपर्स की लिस्ट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में, तो उनमें टॉपर्स के इतने मार्क्स कैसे आ गए। सबसे बड़ी बात तो देखिए, आज तक के रीट के इतिहास में इतने मार्क्स किसी एक कैंडिडेट के भी नहीं आए थे। जो यहाँ पर आप 20-20 टॉपर्स की लिस्ट दे सकते हैं, उन 20-20 टॉपर्स की लिस्ट में भी सबके इतने मार्क हैं, 144-45 से अधिक मार्क हैं। ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाला विषय है। ठीक है, तो ये एक बड़ा घोटाला सामने नज़र आ रहा है। जैसा कि आशंका थी कि इस भर्ती में एक बड़ा घोटाला हुआ है और जैसे ही परिणाम आया उसके बाद ही लिस्ट सामने आई तो इससे ये लगभग साफ हो जाता है कि निश्चित तौर पर मित्रों इस भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। क्योंकि मान सकते हैं कि टॉपर्स मेहनत करके इतने नंबर ला सकते हैं, लेकिन मित्रों ये एक दो कैंडिडेट नहीं है, ये पूरी एक लिस्ट है और इतने सारे कैंडिडेटों के इतने नंबर कैसे आए, ये बड़ा सवाल है। हम ये नहीं कहते कि ये जो लिस्ट है ये सभी जो कैंडिडेट हैं ये फ्रॉड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ये मांग करते हैं और अब सभी को मांग करनी चाहिए कि जैसे कि इस भर्ती प्रक्रिया में अभी बाकी जो संदिग्ध पाए गए हैं उनकी भी जांच चल रही है, तो यहाँ पर कैंडिडेटों की भी जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में उनके जो नंबर हैं ये एक सही तरीके से नंबर आए हैं या फिर इसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। क्योंकि इतने नंबर इतनी बड़ी तादाद में लाना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन और ख़ासकर रीट जैसी भर्ती में जिसका अथाह सिलेबस था, आपको पता है कि रीट जैसी भर्ती में इतना अथाह सिलेबस होते हुए भी परिणाम आप देख सकते हो और इतने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर आए हैं। अब ये तो केवल 20 कैंडिडेटों की जो लिस्ट थी वही है। मैं आपको दिखाता हूँ उस लिस्ट को एक बार, देखिएगा आप। देखिए मित्रों, ये लेवल फर्स्ट के टॉप कैंडिडेट हैं 2021 वाले और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जो कैंडिडेट है उसके 148 नंबर हैं। ठीक है, सेकंड कैंडिडेट के भी 148 नंबर हैं और ये जो थर्ड है इसके भी 146 नंबर हैं, फिर फोर्थ के 46, 146। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 में से 148 नंबर, इतनी कट ऑफ, यानी मात्र 2 क्वेश्चन गलत। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन सभी कैंडिडेट जो हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आप यहाँ पर देखिए जो इस लिस्ट का जो लास्ट कैंडिडेट है उसके भी 145 नंबर हैं। ठीक है, यानी वो कैंडिडेट जो है उसके भी 145 नंबर आ रहे हैं। तो 145 अब आप यहाँ पर लगा सकते हैं अंदाजी। तो लेवल फर्स्ट की बात है। अब हम लेवल सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए ये लेवल सेकंड की टॉपर्स की लिस्ट है और लेवल सेकंड का जो टॉपर रहा है वो 146 रहा है, 146। ठीक है, कीरत सिंह रहे हैं वो 146। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि 146 तीन कैंडिडेटों के 146 नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं 145 वाले जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी यहाँ पर आप देखते हैं कि लगभग 6 कैंडिडेट जो हैं वो 145 के दायरे में आ रहे हैं। ठीक है, और अब आप देखिएगा कि बाकी इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के जो मार्क्स हैं 144 हैं। ठीक है, सबके मार्क्स 144 हैं। तो इतने आज तक 138 जो हाईएस्ट स्कोर रहा था रीट में उस सभी को क्रॉस कर गए, जबकि लेवल सेकंड में तो 136 हाईएस्ट स्कोर था, उस सभी को क्रॉस करके इतनी बड़ी तादाद में ये नंबर आए हैं। मानते हैं पेपर इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि इतने ज़्यादा तादाद में इतने मार्क्स प्राप्त किए जा सकें। तो एक अपने आप में एक संदिग्ध स्थिति बनती है। तो ये एक सोचने का विषय है, इस पर सभी अभ्यर्थियों को जागरूक होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो ये अन्याय है उन छात्रों के साथ जो वास्तव में मेहनत करते हैं, जिन्होंने मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद भी उनके नंबर 125, 120, 130 रह गए हैं। तो वो कैंडिडेटों के लिए बहुत बड़ा न्याय होगा अगर ऐसे नंबर्स जो हैं
पेपर लीक करके प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी जो है विद्यार्थियों को यहाँ पर जागरूक होना होगा। अगला जो सवाल है कि लेवल फर्स्ट में बीएड वालों का क्यों परिणाम नहीं आया। जी हाँ मित्रों, आपने देखा होगा कि लेवल फर्स्ट में भी बीएड वाले बैठे थे और जैसे ही कल रिजल्ट आया तो सभी बीएड वालों ने अपना रिजल्ट चेक किया और उसके बाद जब देखा था कि बीएड वालों का परिणाम अभी जारी नहीं किया गया, तो इसके बारे में आपको बता दूं क्योंकि अभी बीएड वाले जो हैं वो कोर्ट के डिसीजन के अधीन हैं। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, अंतिम फैसला, और जैसे ही कोर्ट का अंतिम फैसला आता है कि बीएड वालों को उसमें शामिल करते हैं नहीं करते हैं, उसके बाद बीएड वालों का जो परिणाम है वो जारी किया जाएगा। इसलिए सरकार ने इस परिणाम को रोका है। ठीक है, तो अभी ये कोर्ट के अधीन है, इसलिए अभी बीएड वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो अभी इसका परिणाम थोड़ा बाद में जारी किया जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, आखिर जांच से पहले परिणाम में इतनी जल्दबाजी क्यों। जी हाँ मित्रों, क्योंकि अभी जांच चल रही है, एसओजी की जांच यहाँ पर चल रही है और जांच में अभी कई जो है सबूत पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन पूरी जांच हुई नहीं कि उससे पहले ही परिणाम को जारी कर दिया गया। सरकार ने बिल्कुल आनन फानन में बहुत जल्दबाजी में इस परिणाम को जारी किया है, बिना कोई सूचना के एकदम से परिणाम आ जाता है, तो ये अपने आप में एक संदिग्ध की स्थिति है, दायरे में बनती है। कुछ ये भी है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डाउटफुल थे, उनको सरकार जो गवर्नमेंट है बोर्ड ने उसी आंसर को मान लिया है जो कि वो पहले मान रही थी। ऐसे क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 2 आंसर माने गए हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक नियम ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में एक ही आंसर होना चाहिए, लेकिन 2-2 आंसर वहाँ पर माने गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों किया गया सर, क्योंकि क्या ये एक बड़े स्तर पर घोटाला था या क्या था, इसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए, हम ऐसी मांग करते हैं। और अब मित्रों, इस परिणाम को देखने के बाद आपने सभी ने देख लिया होगा, तो इसके बाद अब आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, इस बारे में चलिए आपको बता ही देते हैं। देखिए मित्रों, आपने देखा होगा कि अभी बीएड वालों का जो परिणाम है वो जारी नहीं किया है, और बिना बीएड वालों के परिणाम जारी किए ये जो रिजल्ट आया ना लेवल फर्स्ट का जो रिजल्ट है, इस लेवल फर्स्ट में जो 148 नंबर आ रहे हैं वो कैंडिडेट बीएसटीसी का है। ठीक है, जिसके लेवल 1 में 148 मार्क्स आ रहे हैं वो कैंडिडेट बीएसटीसी वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसटीसी वाले कैंडिडेट के 148 और बाकी पूरी लिस्ट बीएसटीसी वालों की है वो। ठीक है, तो इतने ज़्यादा नंबर के आए तो कैसे आए, चलिए कोई बात नहीं, अगर मेहनत की है तो नंबर आ ही जाते हैं। चलिए हम यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। मित्रों, इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये देखने वाली बात है, इसकी जब तक जांच नहीं होती हम कुछ नहीं कह सकते, और पोस्ट जब तक नहीं आती तब तक एक सही कट ऑफ पर पहुँचना बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये कैंडिडेट जो हैं जो आपको दिख रहे हैं 140 प्लस जो कैंडिडेट दिख रहे हैं, ये कितने होंगे। अगर ईमानदारी से पेपर हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ मित्रों कि 140 प्लस कैंडिडेटों की संख्या 50 से 100 से अधिक नहीं होगी। अगर ईमानदारी से पेपर हुआ है तो इससे ज़्यादा ये हो ही नहीं सकती, ये तो अधिकतम बता दिए मैंने। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जो मुख्य लड़ाई है वो यहाँ से है कि 120 से 130 का जो फासला है इसके बीच में ही कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बड़े स्तर पर ये घोटाला हो गया है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वास्तव में ईमानदारी से पेपर हुआ है तो अब मैंने जो पहले कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ रहने वाली है, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो। आपको उसी कट ऑफ पर आप उस कट ऑफ की वीडियो को देख सकते हो, कट ऑफ वही रहने वाली है। यानी मैं यहाँ पर भी ये कहूँगा कि लेवल फर्स्ट में 125 प्लस वाला अभ्यर्थी जो चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो वो सेफ़ है। जनरल कैंडिडेट की मैं बता रहा हूँ 125 से 130 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी। और लेवल सेकंड जो है उसकी कट ऑफ 120 के आसपास रहेगी जनरल कैंडिडेट की, ध्यान रखना, या मतलब कट ऑफ यही रहेगी यदि बड़े लेवल पर घोटाला नहीं हुआ है तो। अगर ये बड़े स्तर पर ये घोटाला हो गया है तो हम इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने इस लिस्ट को देखा है। इस लिस्ट को देखने के बाद सभी के होश उड़े हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये लिस्ट हमेशा टॉपर्स की लिस्ट है, इससे कट ऑफ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तविकता जो है वो यहाँ पर आके टिकेगी। आप देखना 120 वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होगा
और अंतिम परिणाम आएगा, यानी जब इसके बाद विज्ञप्ति आएगी थर्ड ग्रेड की, उसके बाद सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे और जब फाइनल जो परिणाम आएगा उसमें आप देख लीजिएगा 120 के वाला कैंडिडेट भी है वो भी सेलेक्ट यहाँ पर होकर जाएगा। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी को अब जागरूक रहने की जरूरत है, सभी को एक साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से घोटाले होते रहे तो एक ईमानदारी से मेहनत करने वाले कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान आगे की भर्तियों में देखने को मिल सकता है। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।